मुझे लगता है अब जरा सा सर इसी बात को सैन्य नजरिए से समझते हैं। जनरल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जनरल सिन्हा वो एक आम भाषा में कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। मतलब पिछले साल वो जो 12 दिन वाला मामला था उस दौरान ईरान ने खाड़ी के देशों पर हमले नहीं किए, लेकिन इस बार ईरान खाड़ी के देशों पर हमले कर रहा है। तो ऐसे में ये क्यों ना माना जाए कि ईरान जो है वो जो उसकी फुल स्ट्रेंथ है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आकर खेल रहा है। भाई उसके पास जो बड़ा जखीरा है वो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स का है ना, और वो उन शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल्स का क्या करेगा अगर वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर उसको इजराइल को ही रखना है। वो तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमले करके कहीं ना कहीं अपनी स्थिति जो है वो दर्ज कराना चाहता है, अपनी मौजूदगी, और इस रूप में मजबूत दिखाना चाहता है खुद को। यही रणनीति नजर आती है ईरान की। देखिए रोमाना, आपने जो बात कही है एक रणनीति की, और ये कहा मरता क्या नहीं करता, तो देखिए मरता तो नहीं है, वो एक सामरिक तरीके में जब आप करते हैं तो एक डेस्परेशंस नहीं है, एब्सोल्युटली डेस्परेशन नहीं है, नहीं है, ये वॉर नहीं है, ये वॉर गेम्ड है, ये ऐसे ही होगा। आप बताइए 28 तारीख को आपके सुप्रीम लीडर को, कमांडर को मार देते हैं, 44 टॉप लीडर्स को मार देते हैं, तो और स्कूल में बल गिराते हैं, 136 बच्चियां मर जाती हैं, और उसके जवाब में हम एक ऑयल रिफाइनरी को मारते हैं तो हम गलत हो गए, वो सही हो गए। 3000 टारगेट हमने मारा नहीं, स्कूल पे मिनाब में हमने नहीं मारा। ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि हमने तो मारा। अरे आप कुछ भी कहिए साहब, हाँ तो उन्होंने मार दिया। देखिए बात उसकी नहीं है कि मैं ईरान के साथ, ईरान को मैं ये मानता हूं कि स्ट्रैटेजिक मिस्टेक उसका नहीं हुआ कि वह अब कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी कि चाइना और रशिया के बात में आकर के उसने जो 7 अक्टूबर 2023 में किया था, और इसलिए इजराइल सही था अपनी चीज़ों को करने के लिए। तब आज ये नहीं कि अमेरिका के ये मीडिया के ऊपर में चलाया हुआ हवा कि नेतन्याहू साहब गए और बोले कि नहीं अभी समय है, कर देते हैं। उन्होंने फेस सेविंग की थी 12 दिन के वॉर में, और ऐसा नहीं, कतार के जो उनका उदित बेश है उसके अंदर में लास्ट फायर ईरान ने ही किया था, और अमेरिका ने फेस सेविंग की थी कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे जी, उन्होंने किया था। और इजराइल ने, भूलिए मत, इजराइल ने भी कतार के ऊपर फायर डाला था। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि मरता क्या करता नहीं है, दीज आर एब्सोल्युटली। और देखिए समय भी बताएगा, हो सकता है मैं गलत हूं कि कल ही खत्म हो जाए ईरान अपना तो सर फिर खाड़ी के देशों पर ये अटैक जो है इस पे क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है? एब्सोल्युटली आप उसके दायरे को बढ़ाइए, दायरे को बढ़ाइए, पूरे मिडिल ईस्ट में जाइए। वो तो साइप्रस तक पहुंच गया है, उसने अजरबैजान में मारा है, बिल्कुल। वो आप इराक के अंदर मार रहा है और उन जगहों में मार रहा है। कोई कहता है ना कुर्द, या तो कुर्दिस्तान की, मैं इधर डिप्लॉय रहा हूं, ये जो कहता है ना कुर्द दौड़ पड़ेगा, 10,000 लोग नहीं है, 700-800 किलोमीटर का, ये कहना बड़ी बात है। बलूच कूच पड़ेंगे क्या, सबको ये ईरान से ये रखिए, सही बात। हो सकता है कि पाकिस्तान इनके साथ आ जाए, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी को आप मत छोड़िए साहब। और बात ये है, और पूरा ग्रेविटेट कराना आप ये लेके चलते, ये पूरा कराया इजराइल का नहीं है, ये जो सेकंड फेज है ये अमेरिका का, क्योंकि उनको वेंजुला में मिल गया है ना, ये उन्होंने सोचा यहाँ ख़त्म करेंगे, हम ले लेंगे। थोड़ा बैटल को और डीपली पढ़ने से आप करेंगे। इस बार पहली बार ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लास्ट डे उन्होंने किया था 12 दिन की लड़ाई के अंदर में, और उन्होंने कहा GBO हमने गिरा दिया और हमने ख़त्म कर दिया 440 किलो इनरिच यूरेनियम। यह 440 इनरिच यूरेनियम क्या रशिया में चला नहीं गया है, क्या वही है? वो कहते हैं ना आकर के हम रेड करके उसको पकड़ लेंगे। इसको वाइट एंड ग्रे जोन्स में है ये पूरा का पूरा बैटल। आज के दिन में कोई कहता था कि टिक नहीं पाएंगे 48 आवर्स, क्योंकि ख़त्म हो गई कमांड एंड कंट्रोल, डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ कमांड। और बख्शी सर को पता होगा, डायरेक्टिव स्टाइल कमांड में हमने कारगिल लड़ाई लड़ी है। क्या आप जो करें, मैं कर्नल था, हम डीप इनसाइड पाकिस्तान चले गए, किसी के कहने तो नहीं गए, बात उसकी नहीं है। और ये मजे हुए खिलाड़ी हैं, IRGC को आप मत समझिए इतना, वो मजे हुए खिलाड़ी हैं, 20 साल का तजुर्बा है और सब जगह गए हैं। मेरे अनुसार वो तो लास्ट मैन लास्ट मिसाइल तक लड़ेंगे, आखिर तक लेकर जाएंगे लड़ाई, लेके जाए। उनके पास 10,000 आपने शाहिद ड्रोन से शुरू किया था बात, शाहिद ड्रोन के लिए आज अमेरिका को जाना पड़ रहा है यूक्रेन के पास कि एंटी हमारे को ये जो आपने बनाया उसको दे दो। बात ये नहीं है, इनके पास भी लॉजिस्टिक नाइटमेयर है इनके लिए। उन्होंने ये जो स्ट्रैटेजिकली, मैं कहता हूँ हेड्स ऑफ टू जिसने उसने चुना अमेरिकन टारगेट्स को, ये स्ट्रैटेजिक मिस्टेक नहीं है। अच्छा,
अरे भाई, आपने उनके 3 थाट बैटरी को उड़ा दिया शाही ड्रोन से। कहीं देखा है आपने? उनके एक $1 बिलियन का सबसे, उसको 5 से 10 साल लग जाएगा अमेरिका को अलूदी बेस में वो रडार खड़ा करने के लिए। ऐसा नहीं है, उसने जॉर्डन में मारा है उसको। मैं उसको मानता हूं कि ईरान ने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक किया रशिया और चाइना के कहने से, जो ट्रांस अटलांटिक से ट्रांस मेडिटेरियन, ये लड़ाई वेस्ट एशिया की नहीं है, ये शिफ्ट कर रहा है बैटल, ये इंडो पैसिफिक में जा सकता है यदि आप मैक्रो लेवल पर देखें तो। ये इधर भी शिफ्ट, और आर्टिक में खत्म होगा ये कह देना कि यहीं खत्म हो जाएगा। और स्ट्रेंड है, स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंड है चाइना का भी, स्ट्रेटजिक रिस्ट्रेंड रशिया का भी है। और ये बड़े मैक्रो लेवल, हम टैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। जब आप बड़े लेवल पे इसको देखिएगा, हो सकता है, अदरवाइज चाइना इज गॉन, रशिया भी चला जाएगा। उसकी वजूद जो है, सीरिया से तो निकलना पड़ा ना, उसकी वजूद केवल उस जगह में, और यही चाहता है ट्रांस अटलांटिक एरिया में। यदि ट्रांस मेडिटेरियन को आप पढ़ती हैं, करेक्ट पढ़िए, वेस्ट एशिया को मत पढ़िए। इंडिया क्यों चुप बैठा है? आपके इंडियन ओशन रीजन में ये चीजें हो रहा है। आपके मिलन के एक्साइज में उनका एक फ्रिगेट आता है, आपसे जैसे निकलता है और सिंगल श्रीलंकन वाटर में जाता है, उसको मार दिया जाता है, पनडुब्बी उड़ा देती है। बिल्कुल, फर्स्ट बार टॉर्पेडो से उड़ाया गया है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये, या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया, वो सब लोग कह रहे हैं ना कि 3 दिन के अंदर में सब खड़ा हो जाएगा, अमेरिका बल्ले बल्ले। बिल्कुल वोरा सर, वाकई में अगर ये ऐसे खत्म हो गया, फिर तो मतलब दुनिया का राजा, बल्कि दुनिया का राजा नहीं, दुनिया का दादा अमेरिका। मतलब जिसको चाहेगा बोलेगा खड़े हो जाओ, जिसको चाहेगा बोलेगा बैठ जाओ, दिन को बोलेगा रात तो सबको बोलना पड़ेगा यस बॉस रात हो रही है। मतलब ये तो सिर्फ दादागिरी हो जाएगी, तो किसी को तो रेजिस्ट करना ही होगा ना। और मुझे लगता है जनरल सिन्हा ने बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को रखा है सर। तो ये दुनिया का नक्शा बदलेगा जो आपका असेसमेंट था, या उससे पहले सर ये दुनिया अमेरिका को ही जरा कहेगी आराम से बॉस, आराम से, अपनी हद में, ये बता दिया जाएगा यहां से अमेरिका को? दीपक वोरा जी। थैंक यू। एक तो मैं बताना चाहता था कि तेहरान तक जाने का इरादा नहीं है तालिबान का, ना कर्ड्स का। आपने शायद सोमालीलैंड का नाम सुना होगा, सोमालिया का एक हिस्सा है, वो अलग हो रहा है। दे हैव ब्यूटीफुल एडमिनिस्ट्रेशन। मैं क्या हूँ, मैस्टर सजनहार जानते हैं उसको। एक देश ने हाल ही में मान्यता दी, उस देश का नाम इजराइल है। अगर कर्डिश एरिया बन जाता है बॉर्डर पे ही कहीं पर, इजराइल और अमेरिका उनको मान्यता दे देते हैं मैम, सारा खेल वहां पर बदल जाएगा। सिमिलरली विद तालिबान जब वो अंदर जाएंगे। माय कंसर्न यहाँ पर है, बहुत बातें में वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज। अल्टीमेटली ईरान चाहता क्या है, आप अगर समझ सकें, मैं अगली जो डिबेट में आप बुलाएंगी तब तक मुझे बता दीजिए वो चाहता एज अ ले पर्सन मुझे तो यही समझ में आता है कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी चाहता है अभी के हिसाब से। तो मतलब अमेरिका की दादागिरी के आगे वो झुक नहीं रहा है सर। मतलब अमेरिका जो है वो रुक नहीं रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है सर। अभी तो दुनिया इसी सेंटेंस में, और ये सेंटेंस जनरल सिवाच मुझे बोलकर गए थे सर शो में। मैंने उसी दिन कहा था जनरल सिवाच से कि जनरल सिवाच, मैं आपकी ये लाइन बार बार इस्तेमाल करूंगी कि अमेरिका रुक नहीं रहा है और ईरान झुक नहीं रहा है सर। ये पूरी लड़ाई। तो मेरे को इतना बता दीजिएगा, ईरान जो 1800 किलोमीटर दूर है मिडिल ईस्ट से, इतने हथियार बनाने किसके लिए बनाए थे? नेपाल पे हमला करना चाहता था, न्यूक्लियर वेपन उसको किस लिए चाहिए? फिलीपींस पे हमला करेगा? आप ये सोचिएगा। कहने के लिए तो बड़े अच्छे फ्रेजेस होते हैं, मैं भी बहुत फ्रेजेस इन्वेंट कर सकता हूँ। रियलिटी कुछ और है मैम। क्या चाहता है ईरान? अगर हमारे इतने एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे, मुझे बता दे। सॉवरेनिटी तो हम सब चाहते हैं, पर इतने हथियार तुझे क्यों चाहिए? किससे डर था? If you can tell me that, I'll be a converted person. लेकिन ईरान को बहुत मार पड़ी। जनरल सिन्हा बताना चाह रहे हैं सर, क्योंकि देखिए वहां दूसरी तरफ इजराइल भी बैठा हुआ है ना सर, वहीं खाड़ी के अंदर, और इजराइल के पास तो परमाणु हथियार हैं। आइए जनरल सिन्हा। देखिए वेरी सिंपल है, मैं सर का ट्राई करता हूं उनको आंसर देने का। 1960 में 1960 में इजराइल ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया, डेमोना जो उसका ये है, 1960 में, 1960, आज नहीं 1960 में। वो आज भी नॉट डिक्लेयर्ड है। यही नहीं कहा जाता कि वो 10वां देश है जिसके पास में, और 80 से 90 आकलन है। और आकलन ये भी है इजराइल का कि यदि डेस्परेशन में आएगा तो वो फायर करेगा ईरान के ऊपर में। बताइए। और अभी भी, क्योंकि ये हिट कर रहे हैं उसको, डेमोना को, डेमोना की पूरी उनके पास फुटप्रिंट आ चुकी है, और इजराइल के लोगों ने ही दी है वहीं के डिफेक्ट करके।
यदि ये वो करते हैं और एक आपका बॉम्ब, क्योंकि वो तो कहता है कि हमारे पास है नहीं, और एक मारता है क्या न्यूक्लियर वो, दे कैन टेक इट टू दैट लेवल। ये आप ले उनके एग्जिस्टिंग, ईरान इजराइल के साथ मैं खड़ा हूं क्योंकि उनके एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, बिल्कुल उनके ऊपर में ये वॉर थोपा गया है। और कहने से किसने थोपा है? चाइना ने करवाया है। अभी सोमालीलैंड की बात कर रहे हैं, सोमालीलैंड जो है उसको इजराइल ने इसलिए किया था कि वो अपना बेस चाहता है, क्योंकि जो बल अल मंडेब को रोकना है तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं सोमालीलैंड में अमेरिकन तक उसको नहीं अभी इसके किया है। ये सब चीज़ें चलती हैं। देखिए कुर्दिस्तान की जब हम बात करते हैं, कुर्द कहाँ हैं? जो कुर्दिस्तान वो आपके नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्दर्न ईरान में है, कुतुब हिजबुल्लाह को उसके अगेंस्ट खड़ा किया गया है और आज के दिन में। इसके अलावा वो टर्की में है, ठीक है, इसके अलावा सीरिया में है। कुर्दिस्तान की बात जैसे हम बोलते हैं ना, पख्तूनख्वास्तान बड़ा अच्छा है, मगर ये चीज होना इट इज आज के दिन में मेरे को नहीं लगता कि एक रोमांटिसाइजिंग सा वो एक आइडिया है जो यहाँ पर बार बार उभर कर आता है। जनरल बख्शी कुछ कहना चाह रहे थे। जनरल बख्शी आइए सर प्लीज। हाँ देखिए, अशोक सज्जनहार साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग इशू रेज किया अबाउट द गल्फ स्टेट्स, मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स, किस तरह वो अमेरिका को कह रहे थे मत करो मत करो। सही। देखिए आज की जो वॉर स्ट्रैटेजी में एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, उसको बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता रहा था, पैटर्न ऑफ लाइफ एआई सॉफ्टवेयर। ये मोसाद ने डेवलप किया है, CIA ने डेवलप किया है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है हिटलर को मार डालो, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है स्टालिन को, ज़ुकोव को मार डालो, हैं, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली है आइजनहावर को और पैटन को मार डालो। उसका स्टडी करो, पूरा 360 डिग्री एनालिसिस, कब उठता कब बैठता, कौन से रास्ते जाता, कहाँ जाता, यूज दैट। AI जनरेट करती है सॉल्यूशन। इसी तरह उन्होंने नासरुल्लाह को मारा था 2024, 2025 में ईरान के टॉप कमांडर्स मारे थे, हनीए मारा था जी। फिर उन्होंने जनवरी 3 को ये मारा, इसको पकड़ लिया मादुरो को, और अब इसी श्रृंखला में वो कह रहे थे अब हमको टेक्निक आ गई, अब हम खामेनेई को खत्म कर देंगे ईरान की लीडरशिप को। सही। तो लेकिन ईरान ने ये तमाशा देख लिया था पिछले साल। सही। उन्होंने एक सिंपल डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल का स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी, जो जनरल सिन्हा साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे जी। डिसेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होती है? डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम दिल्ली, डोंट वेट फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम तेहरान। ये 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड हर एक के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन, फैसले लीजिए। जिसको जो टारगेट बताई है ठोक दो। सही। 2025 जून में उनको 18 घंटे लगे थे ईरान को रिएक्ट करने में, अब 1 घंटे में उनका रिएक्शन शुरू था। सही। लेकिन साहब अब सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल आपने खुद खत्म कर दिया। जो पढ़े लिखे लोग थे तेहरान के, जो थोड़ा मॉडरेशन कर सकते थे, आपने खत्म किए। बिल्कुल सही बात। और यू लेफ्ट इट टू द हॉट हेड्स ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर बटालियन कमांडर्स। उन्होंने जो देखा ताबड़तोड़ मारा है, तभी तो पेजेस्कियन साहब माफी मांग रहे हैं साहब। बिल्कुल सही सर। समय इतना ही है सर। आप सबने इतनी बढ़िया तरीके से अभी की पूरी सिचुएशन जो है वो दर्शकों के सामने रखी है ना, और उसका निचोड़ अब ये निकल रहा है कि जल्द तो कम से कम नहीं निकलता नजर आ रहा है समाधान, और साथ ही आगे और बढ़ने जा रहा है ये घमासान। ABP न्यूज आपको रखे आगे।